दुर्गादत्त फतेहपुरिया मातृ शिशु कल्याण हॉस्पिटल के अच्छे दिन आ गए। दुर्गादत्त फतेहपुरिया राजकीय एमसीएच का 56 लाख की लागत से जीर्णोद्धार विधायक मनोज मेघवाल के प्रयासों से विधिवत रूप से लोकार्पण से संपन्न हुआ। शहर के बगड़िया उप जिला अस्पताल में जगह कम होने और एमसीएच लंबे समय से बंद पड़े होने की वजह से पिछले साल ट्रायल के तौर पर शुरू किया है, जिसका अब अच्छे दिन आने पर शुरुआत हो गई है हॉस्पिटल की। अब यहाँ तक गायनिक और बच्चों के डॉक्टर बिठाए गए हैं। यहाँ जांच और दवा की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जहाँ लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर भी शुरू कर दिया गया है। लोकार्पण के बाद विधायक मनोज मेघवाल ने कहा, किसी भी समय फतेहपुरिया हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल सेवा दे रहा था, लेकिन लंबे समय से ये बंद रहा। ये देखते हुए विधायक कोटे ने 35 लाख रुपए पास किए, जहां पर फतेहपुरिया परिवार द्वारा भामाशाह फतेहपुरिया द्वारा 21 लाख रुपए का योगदान रहा। रिपेयरिंग व भवन सुधार के बाद 2022 में हेल्थ तौर पर शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विधायक का और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। ये पुराना अस्पताल था जहाँ पहले भी महिला एवं शिशु कल्याण केंद्र चलता रहा था। 20 के वर्षों में थोड़ा स्टाफ की कमी की वजह से इसको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा था। उसके बाद में इस बार जब वहाँ ओपीडी पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ा, वार्डों की भर्ती के लिए बेड कम पड़ने लगे और स्टाफ पिछले 2 साल से लगभग भरा हुआ है, वहाँ पे फुल है स्टाफ। तो हमने ये तय किया कोरोना के टाइम में कि जब उस समय ये लगा कि भी बहुत ज़रूरी है कि इस बेड पूर्ति हो नहीं रही थी, तो कहीं जब इसका क्रमोन्नत भी इस दौरान 150 बेड का ये हॉस्पिटल हो गया था, आपको ध्यान में हो तो उसके बाद में अतिरिक्त जब 50 बेड लगाने की बात हुई तो पीएमओ साहब ने कहा कि अभी जो 100 बेड है उसको लगाने में भी हमारी परेशानी आ रही है, तो 50 बेड लगाने की क्षमता इस अस्पताल में है नहीं। कोई अल्टरनेट व्यवस्था हो या इसका भवन का विस्तार हो। भवन का विस्तार संभव हो नहीं पाया क्योंकि पुराना भवन था, इसलिए हमने सब ने तय किया कि वो पुराना जनाना अस्पताल है, उसकी क्या स्थिति है उसको देखा जाए। यहाँ आके देखा तो बहुत बढ़िया बना हुआ था। सिर्फ 15 भामाशाह ने भी अच्छा 21 लाख रुपए का सहयोग किया और उसके बाद में हमने 3-4 महीने तक लगातार इसका एक एक चीज़ स्वयं ने देख के और उसके बाद में इसका तय करके, और इसमें एक बार हमने ओपीडी चला कर इसका देखा 2-3 महीने की भी क्या स्थिति रहती है, किस कोई परेशानी तो नहीं रही है। जब 2-3 महीने लगातार ओपीडी चलने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से होगा, तो उसके बाद में पीएमओ साहब ने कहा कि अब इसको परमानेंट शिफ्ट कर दिया जाए, तो उसको अब शिफ्ट कर दिया गया परमानेंट। और आज मतलब है कि विधायक मास्टर भवनलाल मेघवाल ने इसको प्रोमो के रूप में भी विकसित किया था और ये प्रोमो के रूप में विकसित नहीं हो पाया, और अब प्रोमो के भविष्य में कोई योजना है क्या? ट्रोमा जो अस्पताल है वो अलग है, यहाँ 2 विंग है। ट्रोमा अस्पताल अलग बना हुआ है, फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र अलग है। अभी फतेहपुरिया शिशु मातृ कल्याण केंद्र है, उसको हमने शिफ्ट किया है। ट्रोमा सेंटर की कोई बात होगी उसको भी देखेंगे, फिलहाल वो उसी में शिफ्ट है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भामाशाह योगदान दे रहे हैं सुजानगढ़ के चिकित्सा क्षेत्र में? बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज 2003 में इसका शिलान्यास स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल ने किया था और ये चला, लेकिन किन्हीं कारणों से बंद हो गया। तो मैं अब वापस इसके पुनः चालू होने पे स्थानीय विधायक सम्माननीय मनोज जी मेघवाल का और भामाशाह फतेहपुरिया परिवार के प्रतिनिधि भाई राजाराम जी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इसमें 56 लाख रुपए खर्च। दुर्गादत्त फतेहपुरिया हॉस्पिटल का दिन फिरा है, क्योंकि ये 20 साल पहले एक बार बंद हो गया था, अब वापस चालू किया गया है। दुर्गादत्त फतेहपुरिया मातृ शिशु चिकित्सालय सुजानगढ़ जो नाथू तालाब में स्थित है, इसमें 56 लाख रुपए की लागत से इस भवन को निर्माण किया गया है। विधायक का 35 लाख रुपए का विधायक कोटे से योगदान है। आज मनोज मेघवाल विधायक ने इसका उद्घाटन किया है और जनता को सपुर्द किया है। यहाँ पे महिला चिकित्सक और बच्चों के डॉक्टर भी बैठेंगे, जहाँ पे आज इस अवसर पर फतेहपुरिया परिवार के भी सदस्य मौजूद रहे। विधायक मनोज मेघवाल के साथ सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। बीकानेर आईजी के निर्देश पर पुलिस थाने और सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में पुलिस पब्लिक पंचायत
कार्यक्रम का संवाद किया गया। इस अवसर पर डीवाईएसपी राम प्रताप बिश्नोई ने अपराध की रोकथाम के लिए आमजन की भूमिका सकारात्मक हो जिसके लिए संवाद किया। साथ ही डीवाईएसपी ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, चोरियां रोकने, सोशल मीडिया पर अफवाह और रोक लगाने के लिए अपराधियों को फॉलो करने वाले के साथ नहीं दे और बताएं, पुलिस का सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि उपस्थित जनों से एक दुपहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग करें और प्रेरित करें, हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाएं। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होकर सुजानगढ़ के नए एडिशनल एसपी सुनील कुमार ने कहा कि जेडीजे ज्वेलर्स के फायरिंग के मुख्य आरोपी शीघ्र गिरफ्तार होंगे। उन पर बड़े इनाम घोषित किए हुए हैं। चोरियां रोकने के लिए पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। इस अवसर पर डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी और सीआई का स्वागत किया गया। एक महिला फरियादी आई जिसने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उसके घर पे चोरी हो गई थी जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर अधिकारियों ने कहा जल्द से जल्द ही चोरी की इस वारदात को भी खोला जाएगा। गौरतलब है कि सुजानगढ़ के अनेक जनप्रतिनिधि नागरिकों ने भी पुलिस को सुझाव दिए। संवाद कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पुलिस पब्लिक पंचायत ये हमारे जो माननीय आईजी साहब है बीकानेर रेंज, उनका कंसेप्ट था जिसको अभी राज्य सरकार ने और पुलिस मुख्यालय ने भी गंभीरता से लेते हुए पूरे राज्य में लागू किया। क्योंकि अभी जो बात आई और इस तरह की बातें आ रही थी कि सीएलजी और शांति समिति उनमें कुछ चुनिंदा लोगों को या व्यक्ति विशेष को लिया जाता है, वो एक अलग मसला है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन ये जो पुलिस पब्लिक पंचायत है, इसका मोटा थीम सिर्फ ये है कि चूँकि बढ़ते जो आबादी है और बढ़ते जो चैलेंज और चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि थानों में और वर्त में पुलिस की नफरी एक जो स्वीकृत नफरी है वो कम पड़ रही है। चूँकि कम पड़ रही है लेकिन वो प्रभावी नफरी है, फिर भी पुलिस को पब्लिक का सहयोग मिले, उनके जो तकलीफ़ें हैं वो किसी तरह कम हो, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा विषयों के साथ टू वे संवाद किया गया था, जिसमें आप सब लोगों ने देखा बहुत अच्छी भागीदारी भी रही और लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। और सुजानगढ़ के जो लोग हैं वो बड़े संजीदा है और बड़े कोऑपरेटिव है। हमें लगता है कि ये जो आज जो बातें हुई है वो लागू की जाएगी और लोगों का अपेक्षित सहयोग हमें मिलेगा। जिस तरह से पुलिस को चुनौती मिली है कि जेडीजे पे फायरिंग हुई थी और अभी तक के जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार के बारे में किस तरह का प्रयास रहेगा पुलिस का? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो घटना घटी थी ये बड़ी घटना थी, क्योंकि इसमें पुलिस और पब्लिक जो पंचायत का जो कंसेप्ट है उसी को ध्यान में रखते पब्लिक ने बहुत सहयोग किया। और पुलिसकर्मी के बारे में आपको पता ही है, वो घायल हुआ, बाद में पुलिस मुख्यालय स्तर पे उनको सम्मानित भी किया गया, प्रमोशन भी दिया गया, जो बहुत गर्व की बात है पुलिस विभाग के लिए भी। रही बात शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, तो चूँकि उनके ऊपर पुलिस मुख्यालय की तरफ से बहुत बड़े इनाम घोषित कर दिए गए हैं और इनाम घोषित करना अपने आप में यह दर्शाता है कि पुलिस इस मामले में कितना गंभीर है। रही बात उनके पकड़ दकड़ की, तो पुलिस की टीम में लगी हुई है और पुलिस मुख्यालय स्तर पे और पुलिस की जितनी भी एजेंसियाँ वो उस मामले में काम कर रही है, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है। और चूँकि पुलिस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कुछ बताना नहीं चाहते थे आपको सीधे में, लेकिन पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। सर, बहुत ज़्यादा पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई, लोग आरोप भी लगा रहे हैं, क्या? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, उसको मैं और सीओ साहब बैठ के रिव्यू करेंगे, क्योंकि चोरियाँ हो रही है और हुई भी है। चोरियाँ आदि अनादि काल से चल रहा एक पैसा है, लेकिन ये नहीं है कि पुलिस और पब्लिक इसमें हाथ धर के बैठ जाए। चोरियाँ हो रही है, चोरियों का एक बिल्कुल एक विज्ञान है। जब चोरी कोई पकड़ी जाएगी तो एक सीरीज ऑफ चेन में जो लोग चोरी करते हैं वो बहुत सारी चोरियाँ एक साथ ऐसे हाँ भरते हैं, जैसे हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। तो हम होप करते हैं और हमारी टीम इस विषय में भी काम कर रही है और चोर पकड़े जाएंगे। सुजानगढ़ की जनता को किस तरह से अपील करना चाहें, जिससे चोरियां बढ़ रही है लेकिन अच्छे लोग घराने वाले लोगों के चोरी है लेकिन सीसी कैमरे नहीं लगा पा रहे हों? देखिए, ये जागरूक आज का जो संवाद कार्यक्रम है ये बेसिकली इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए रखा गया था। और रही बात सीसीटीवी कैमरों की, तो हमारी उन सब से यही अपील है, विनम्र अपील है। सीसीटीवी कैमरा आप सो रहे हो, आपके लिए आंख का काम करता है और मोहल्ले के लिए आंख का काम करता है। और जो जांच एजेंसियां हैं जैसे पुलिस है या आप लोग भी, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। इसलिए कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा और विशेषकर नाइट विजन के कैमरे, मोबाइल से जुड़े हुए बिना DVR के कैमरे लगाने का टाइम आ गया, वो लगाएं प्लीज़।